वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये यूपी पुलिस का पेपर है जो आज हुआ था। आज देखेंगे यूपी पुलिस में आए हुए जीएस के सवाल। ठीक है, मैं आपको जीएस के सवाल बताऊंगा, बाकी पूरे इसमें है, रीजनिंग है, हिंदी है। अगर आप वो भी चाहते हो तो बताइएगा, वो भी मिल जाएंगे आपको। पहले देखते हैं जीएस और करंट के क्या सवाल आए हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो जीएस का सेगमेंट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यूपी डबल एस एफ का पूरा नाम क्या था दोस्तों। तो यूपी डबल एस का पूरा फॉर्म था, नाम था उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या था? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, डी था इसका ऑप्शन। दूसरे में करंट अफेयर से बेस्ड था निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो निवेश मित्र चालू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तीसरा कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल था, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, या नई मुद्रा। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होगी आपको, नोटबंदी या नई मुद्रा में। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो नोटबंदी होना चाहिए। ठीक है, नोटबंदी, नोट बैन। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको होल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्डिंग, धृति। कि जब एक पट्टा या एक अवधि के लिए आप किसी की जमीन लेते हैं तो उसको होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास करता है उसको इनमें से क्या बोलते हैं दोस्तों। तो इसको फिशिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिशिंग सोर्स बोलते हैं। अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी होती है वो निकालना। टका दोस्तों किस देश की मुद्रा है? बहुत आसान है, टका बांग्लादेश की मुद्रा थी। किसकी थी? बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है दोस्तों? ये पूछ रहा था आपसे। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। ठीक था ये दोस्तों। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो बिल्कुल दूसरा आधार भी सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है कि भैया एक सप्लाई चेन पे है, जैसे जैसे जलेगी वहाँ टैक्स लगता है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये भी सही है, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आप अगर ऑप्शन देखते तो यहाँ से पकड़ लेते कि वस्तु और सेवाओं पे एक कई प्रकार की कर है ही नहीं, सिंगल टैक्स जीएसटी है ना। तो ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था, जिसने एक भी पता होता तो वो कर ले जाता कि जीएसटी सिंगल सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में है दोस्तों। तो कांडला पोर्ट पता होगा आपको, ये गुजरात में है। यहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स भी मिला था जब, है ना। पारदीप पोर्ट क्योंकि आपको उड़ीसा मिलेगा, ये आपका महाराष्ट्र में है। मारमुगो गोवा में है। हाल ही में अमित शाह में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी थी। तो ये गांधीनगर में रखी है, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करती है दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्योंकि अर्जुन पुरस्कार खेल जगत के लिए मिलता है, जो कि मोहम्मद शमी को मिला है। ध्यानचंद पुरस्कार जो 4-5 सालों में लगातार अच्छा खेल रहा है उसके लिए मिलता है। द्रोणाचार्य तो गुरुओं को मिलता है। ठीक है, तो आसान था ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी थी। तो ये इटली को दी है दोस्तों, मेलोनी जी वाला, इटली को। ठीक है, इटली बहुत न्यूज़ में था तो सवाल दाग दिए। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो ये दोस्तों कहाँ पहुंचा था? कोलंबो में पहुंचा था, श्रीलंका में। करंट अफेयर्स का ये सवाल था, ये सब एससीएस में कराए गए हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत दर का संस्थापक था दोस्तों। तो खान अब्दुल गफार खान, ये खुदाई खिदमत घर का संस्थापक था। ठीक है, 1929 में जो बना। अब देखो यूपी पीसीएस में ऐसे सवाल थोड़ी आपको मिलेंगे, ठीक है, पर लेवल अच्छा है इसका भी। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी जी ने करा था ये। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये थे दोस्तों जीएस के 14 सवाल थे जीएस के। ठीक है, बढ़िया लगे कि नहीं बताइए कमेंट में। बाकी ये हिंदी विंदी के हैं, अगर चाहते हो तो हिंदी का भी मिल जाएगा आपको। हिंदी इसमें मैथ्स वैथ्स है, कानून वानून है। तो ये मैंने आपको जीएस का करवा दिया कि दिखा दूं आपको जीएस का कैसा आता है। ठीक है।